आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। तो इस समय हम खड़े हैं कानपुर के घंटाघर चौराहे पर, जहां पर इस समय राहुल गांधी का आगमन हो चुका है और जनसभा को वह संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सारी भीड़ हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जहाँ चारों तरफ घंटाघर के चारों तरफ दिखाए और वो दिखाए कि यहाँ पर इस समय किस तरह से लोगों का यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए एक हुजूम आया हुआ है कि राहुल गांधी देश के लिए क्या बोलेंगे और सत्ता में इस समय की सरकारों के लिए क्या बोलेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले लाखों लोगों से हमने 4000 किलोमीटर यात्रा में 7-8 घंटे हम जनता की बात सुनते थे, उनके साथ मिलते थे, गले लगते थे, सेल्फी लेते थे। 15 मिनट हम शाम को अपना भाषण करते थे। वही लक्ष्य इस यात्रा का है। 6-7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर 15-20 मिनट का हमारा भाषण होता है। पिछले साल लोगों ने कहा कि आपने यात्रा कर दी, मगर उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय क्या होगा, आपको भी बड़ी यात्रा करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली, दूसरी यात्रा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। गाड़ी से दूर रहिए। पहली यात्रा में से बहुत सुंदर नारा निकला जिसको आप सब समझ जाओगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश भारत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं है, इसकी भाषाएं नफरत की नहीं है। ये देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय ढूंढते फिरोगे, आपको न्याय नफरत का यही कारण है, दूसरे का यही कारण। तो मैंने पता लगाया भाई और बहनों, इस देश में पिछले आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़ो कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़ो कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़ो कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 600 से 600
भाइयों और बहनों, आपकी भागीदारी भी है नहीं, आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। क्या आज आ रहे हैं राहुल जी, देखिए, राहुल गांधी कानपुर में आए हैं तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की मांग है कि राजनीतिक भागीदारी दिव्यांगों को देकर के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में टिकट दीजिए, तभी उनका उत्थान हो पाएगा। उच्च सदन में जाने के बाद ही कुछ हो पाएगा उनके लिए। कोई नहीं सोचता दिव्यांगों के लिए। दूसरा, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर रिजर्वेशन कोटा नहीं पूरा है, उसको पूरा कराइए। दिव्यांगजन अधिनियम नहीं लागू है, वहाँ उसको लागू कराइए। अंत्योदय आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, वहाँ दिलवाइए। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जब आप दिव्यांगों का भला करेंगे तभी देश का भला कर पाएंगे। तो अभी घंटाघर में राहुल गांधी की यात्रा आई थी, उन्होंने जनता को संबोधित किया। ऐसे में कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे कि क्या मैसेज देना चाहती है वो। मैडम, क्या कहना चाहती है आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा घंटाघर कानपुर में आई? जी, मीना मिश्रा कानपुर से। राहुल जी का आज कानपुर में आना बहुत उत्साह था। पब्लिक में जो देखा गया बहुत उत्साह था, बहुत भीड़ थी और लोग राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं। युवा खास करके राहुल गांधी को पसंद कर रहा है क्योंकि रोजगार खत्म है, महिलाओं की सुरक्षा खत्म है। सिर्फ मोदी जी के पास और योगी जी के पास सिर्फ राम को बेचने के अलावा और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम को कैसे बेच रहे हैं? राम को तो मंदिर बनवा दिया ना उन्होंने। आप ये देखिए, मंदिर बनवा दिया। मंदिर ऐसे बनता है, कोर्ट से आया, कोर्ट ने फैसला किया है। मोदी जी ने नहीं बनवाया है, योगी जी ने नहीं बनवाया है, उनने राम को यूज किया है, राम को बेचा है उन्होंने। ठीक है, समय से पहले उनने मंदिर में स्थापना कर दी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने पहले कर दी। मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं था, तो ये साफ साफ जनता को समझ में आ रहा है और आगे हो रहा है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि भाजपा राम को बेच रही है, राम के नाम को बेच रही, खुले आम पे आप क्या कहना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में क्या राम के नाम को बेच रही है? बिल्कुल बेच रही है। देखिए, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, हालांकि इनका अपना पक्ष है, इनकी भी बात है कि वो राम के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राम को बेचने वाले लोग क्या इस आवाज से, इस बात से अपने में किसी तरह का सुधार लाते हैं? क्योंकि रोजगार की बात की जाए तो रोजगार की काफी कमी। मैडम, रोजगार को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है कांग्रेस का? कोई रोजगार है नहीं। आप देखिए, युवा परेशान है। अगर बाय द वे जनता ने 2024 में कांग्रेस की सत्ता दे दी, अब आप बताइए क्या ब्लूप्रिंट? अरे, जब अभी तक नहीं दिया तो अब क्या देंगे? आगे भी आप देख लीजिएगा, आप खुद देख रहे हैं क्या दिया है मोदी जी ने अभी तक, और योगी जी ने यूपी में क्या दिया है, और आगे भी देख लीजिएगा युवा को देख क्या देते हैं। किसान अभी भी लड़ रहा है, मर रहा है, महिलाओं के साथ अभी भी जास्ती हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछला विधानसभा चुनाव 5 में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है। क्या कहना वो इसलिए देखिए, वो सारे ईवीएम वगैरह कैप्चर किए हुए हैं। ये जनता अच्छे जानती है और जनता भी कहती है वोट कहीं डालते जाता कहीं है। मतलब आपके दो विषय, एक ईवीएम, एक राम का नाम का इस्तेमाल, इस बात से जो है जनता प्रभावित हो जाती है। पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, देर है अंधेर नहीं है। तो ठीक है, देखिए हमारे साथ ये कांग्रेस की कार्यकर्ता थी जिन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि ईवीएम और राम का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में जो जनता किस तरह के मूड के साथ अपना परिचय। समय कानपुर के घंटाघर चौराहे पर है और राहुल गांधी जी यहाँ पे आम जनमानस को संबोधित करके अब यहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ पर कुछ बेरोजगार हमारे साथ में युवक हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इनकी भी बात को जरा समझने की जरूरत है। क्या नाम भैया आपका? सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं कानपुर नगर से ही हूँ। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हूँ। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ तो 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आ गई। 23 दिसंबर 2021 को सीएम साहब मिले, कहना आपको 1 हफ्ते के अंदर न्याय दिया जाएगा। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आ गई और 8 तारीख को आचार संहिता लगी, तब से आज तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, लिस्ट में नाम आने के बाद भी।
और हम लोग अगर मंत्री विधायकों से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर हमको लाठियों से भर के मार पीट के हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं। लखनऊ इको गार्डन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से विधायकों मिलते हैं तो हम लोग को भर के बस इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। तब से आज तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होगी, 2 साल हो गए बराबर संघर्ष करते हुए, और 615 दिन इको गार्डन में गेट के बाहर अभी भी हमारा धरना चल रहा और 50 दिन भूख हड़ताल के हो चुके हैं, फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। देखिए ये एक बेरोजगार युवा की आवाज थी। कल हमारे मुद्दे को राहुल भैया ने रायबरेली में हमारे साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के मिले थे तो उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया था। हम उन्हें से इसी वजह से अपने आवाज बनने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी इसी तरह आवाज बने तो ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो सके। हम लोग ये लिस्ट जो 6800 आई है ये पिछड़े और दलितों की है, पिछड़े और दलितों की 6800 आरक्षण घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय कर रही है। तो देखिए साफ तौर से ये जो एक युवा बेरोजगार थे जिन्होंने अपना दर्द बयां किया, हमारे साथ में साझा किया। कुछ और भी साथी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम भैया आपका? मेरा मनीष सिंह नाम है। मनीष सिंह, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ राहुल जी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जरूर उनको कामयाबी मिलेगी। ये भाजपा जो सरकार है ये सिर्फ एक ही नारा एक ही नाम और झूठ बोलो सुबह शाम, अब जब पकड़े जाओ तो जय सिया राम, ये वाली सरकार है। इसकी ये बेईमानी और बेरोजगारी से आदमी पीड़ित हो चुका है। बिल्कुल इस बार हम न्याय का हक मिलने तक राहुल जी के साथ हैं और राहुल जी के लिए वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए। तो देखिए कुछ यहाँ पे जो लोग थे, जो युवा थे, उन लोगों का बिल्कुल आप जैसे कि मन बना लिया कि राहुल गांधी के साथ में। कुछ और भी लोग, क्या नाम भैया? सर मेरा नाम सक्षम त्रिवेदी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी जमाने में मैं भी भाजपा समर्थक हुआ करता था, लेकिन आप खुद सोचिए 2 देश एक साथ आजाद हुए थे और आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, IIT बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एम्स बनाए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, हम सुई तक नहीं बनाते थे, सब कुछ इंग्लैंड से इंपोर्ट करते थे। आज हमारा देश इतनी तरक्की पे है और 2008 में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के दौरान हमारा देश चंद्रमा पर पहली बार में पहुंचने वाला देश बना था। तो अगर कोई भाजपाई या अदर पर्सन इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया तो ये बिल्कुल गलत और निराधार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर नगर का ही रहने वाला हूँ, घंटा घर का ही। कानपुर नगर में विकास की बात अगर की जाए तो पिछले 7 सालों से यूपी में सरकार है भाजपा की और 9 साल से जो है केंद्र में भाजपा की सरकार। ऐसे में कानपुर में विकास की बात की जाए तो विकास की बड़ी परियोजना क्या हुई? पहले जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो लोग सांसद और विधायक के नाम पे वोट करते थे तो वो विकास के कार्य करते थे। जब से मोदी सरकार आई है तो सांसद और विधायक मोदी और योगी के नाम पे जीत जाते हैं, इसलिए वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी के नाम से वो जीत जाएंगे। हमारे सांसद जी पिछले 5 साल पूरे हो चुके हैं 2019 की मई से, एक बार भी ना कहीं भ्रमण करने जाते हैं, ना आप उनके कहीं योजनाओं का शिलान्यास देखेंगे ना कुछ। लेकिन एक बात तो ये देखिए ना, कानपुर में एक बड़ा प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट जो आया है, मेट्रो तो ये 2017 में अखिलेश जी ने लाया था यहाँ पे, ये योगी सरकार ने नहीं लाया, ये भाजपा ने कोई काम स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो आप पत्रकार महोदय आप बता दीजिए, बीजेपी ने कुछ काम किया हो? जो भी स्कीम है छोटी मोटी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। कानपुर का बिल्कुल खस्ता हालत है, यहाँ जो विकास हुआ था वो कांग्रेस ने किया था। आपको जो विकास दिख रहा है वो केवल सड़कों के पोल पर जो रंगीन लाइट लगी हुई है, केवल एकमात्र यही कार्य किया, चमकाने का, दिखलाने का। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है। तो आप भी संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम तो बहुत चीजों में संतुष्ट नहीं है। अगर इनकी विशेषता खोली जाए ना तो आम आदमी एकदम बिल्कुल उखड़ जाएगा इनसे, मगर हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं ना वो लोग नहीं इस चीज को सुन रहे हैं, क्योंकि सेंटर से कानून बैठा जाता है प्रदेश के छत्रपों के, आज वो सब छिटक के किनारे हट रहे हैं। तो कहाँ ऐसा हो पाएगा? यही वोट बैंक था जो एसपी और बीएसपी में था कांग्रेस का। इन्हीं लोगों को भाजपा चाहती है कि सपा अवस्था बनी रहे जिससे कि कांग्रेस ना पावे। मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस हटाओ, ठीक है। क्या नाम आपका? मनीष। जी। मनीष जी, विकास की बात करिए, कानपुर से ही होंगे आप? जी, कानपुर में
क्या लगता है विकास हुआ या ही नहीं? बिल्कुल क्या नंबर देंगे? बिल्कुल 0 नंबर देंगे, 0 नंबर। कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए ना, ये देश संविधान की आईन से चलने वाला देश है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर का जो इलेक्शन हुआ है उसमें किस तरह से धांधली करी है, और फिर जब धांधली से उनको नहीं मिला सत्ता तो उन्होंने वहाँ के जो काउंसलर थे, पार्षद थे, उनको खरीदने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज को, DY चंद्रचूड़ जी को, जिन्होंने ये लोकतंत्र की हत्या के लिए। और बुजुर्ग भी महिलाएं, माता जी क्या कहना चाहती है? गरीबों को क्या रोजी रोटी देगा? कुछ नहीं। मंडी के भीतर इसने थाना बनवा दिया, ये कोई बनाने का तुक है? गरीब आदमी से कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? चलिए खैर, ये सारी बातें जो है आप लोगों से हमने साझा की, जो लोगों के मन की बात थी। और ये जो मन की बात, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो इस तरह की बातें भी आ रही है सामने कि सरकार को लेकर के बड़ी निराशा है लोगों में। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आने वाले भविष्य में जो भी सरकार बने, जनता की उन आशाओं पे वो खरा उतरने का काम करे। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में एक कवि है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? देखिए, दिल से कहे जितेंद्र मिर्जापुरी, क्रांतिकारी कवि, यही नाथ रूपी हाथ है, सबकी जिंदगी में सुखों की छवि, सबके संग न्याय हो। और तब कहना है पंक्तियां, और हर आदरणीय बड़े नेता सुने हैं मुझे। और कांग्रेस पार्टी खाली इतना काम करे कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें समझे। जहां मन की बात है वहां पर मुहिम में छेड़ा हूं। 3 विचारधारा है, मैं विचारधारा पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 8 बजे रात मोदी जी कोई घोषणा करते हैं तो 12 बजे और रात और गजब हो जाता है। तो मैं वो जो अजब गजब को टक्कर देने के लिए जितेंद्र मिर्जापुरी ने कलम उठाया है कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है। नफरत का जहर अब तो सबके दिलो दिमाग में डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। और कहना है कि आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। जिसे मिला नहीं कभी न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी बनेंगे उसका तदाता है। और राहुल गांधी जी मुझे आदरणीय कमलनाथ जी मिलाए हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। और आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन है, सबसे ज्यादा आपने हमें दिया है मान दान सम्मान। अगर से इस समय राहुल गांधी जी की यात्रा जा चुकी है और उन्होंने जनता को संबोधित कर दिया है, ऐसे में इसके बाद कांग्रेस की कार्यकर्ता क्या कहते हैं इसको समझने के लिए हमारे साथ में कुछ कांग्रेस की महिलाएं हैं, समझेंगे क्या कहना चाहती है। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरा नाम शबनम आदिल है, मैं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैं अल्पसंख्यक की अध्यक्ष हूँ, मैं राजीव गांधी पंचायती राज की भी अध्यक्ष रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो अकेला, उनको अकेला मत कहो, हम लोग उनके साथ हैं, इस देश की जनता उनके साथ है और हर कदम पे उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि कानपुर के जनता ने बता दिया कानपुर वासियों को कि कानपुर की जो भीड़ आप देखिए, जरीब चौकी से लेके फूल बाग तक भीड़ है। तो इस जनता ने बता दिया है कि राहुल गांधी कितने महान है, कितने भाग्यशाली है, उनके साथ पूरी जनता है, उनके साथ हम लोग उनको लेकर जो वो मांग कर रहे हैं। ये बताइए, अब आप चूंकि आप कांग्रेस से है, हमारा सवाल जरा उल्टा है। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में कानपुर में जो विकास कार्य हुए हैं वो आपके नजरिए से क्या हुए, अभी तक क्या हुआ है? देखिए, आपने कहा, आप रिपोर्टर हैं और आपको ये दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर में उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, सतदेव पचौरी जी हैं, क्या किया है आप देखिए। न सड़कें अच्छी हैं, न व्यवस्था अच्छा है, न पानी अच्छा है। आप देख लीजिए कि यहाँ की जनता को एक महिला सुरक्षा नहीं है। आप महिलाएं रात में निकलती है तो उनका रेप हो जाता है। यही घंटा घर पे एक लड़की का रेप हुआ था। आप बताइए यहाँ पर क्या क्या सुरक्षा है? कानपुर की जनता त्राहिमाम है, क्योंकि जो लोग बन गए हैं वो किसी की सुनते नहीं है। उनके दरबार में भाजपा वाले कह रहे हैं तो कानपुर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, मेट्रो प्रोजेक्ट दे दिया। बताइए, नहीं मेट्रो दे दिया है,
2-3 साल से मेट्रो बन ही रहा है और मेट्रो की वजह से जो ट्रैफिक हम लोग को दिक्कत होती है, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं कचहरी आती हूँ, 2 घंटे में कचहरी पहुँचती है। आपने क्या किया, क्या सुविधा दे दिया? कोई सुविधा नहीं। बस मेट्रो आप नाम के लिए चलवा रहे हैं कि हम, और ये मेट्रो आप नहीं लाए थे, समाजवादी पार्टी लाया था। और उस वक्त जब अखिलेश की सरकार थी, मेट्रो आप नहीं लाए थे, उस प्रोजेक्ट को आपने आगे बढ़ाया है। आप बीजेपी वाले तो महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं, लखपति दीदी लखपति बना रहे हैं, तो लखपति दीदी बना रहे हैं, लखपति दीदी योगी। हाँ, क्यों नहीं? 15 लाख रुपए देने का भी तो कहा था, 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, कैसी बात? विधवा पेंशन बंद है, लखपति बना रहे हैं। वृद्धा पेंशन बंद है, लखपति बना रहे हैं। जो 500-800 रुपया मिलता था विधवाओं को, वृद्धा को, बूढ़ी औरतों को कांग्रेस के टाइम में, वो सारी प्रोजेक्ट योजनाएं सारा बंद हो गया है। जो कन्या आपका सवाल है, ये आपका गंभीर विषय है। विवाह अनुदान मिलता था, विवाह अनुदान अल्पसंख्यकों को और बैकवर्ड को, SC को विवाह अनुदान, वो लड़कियों का विवाह अनुदान बंद हो गया। अब बताइए, वो सारे अनुदान जब बंद तुम कर दिए, किसको कानपुर का सांसद किसको बनाना चाहती है? कानपुर का सांसद जिसको टिकट हमारी सरकार देगी, राहुल गांधी देंगे, हम उसे बनाना। बतौर कार्यकर्ता के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं? टिकट तो किसको टिकट देगी? हम कह रहे हैं जो सक्षम होगा उसको राहुल गांधी टिकट देंगे, प्रियंका गांधी टिकट देगी, हम उसे लड़ाएंगे तन मन धन से। देखिए, ये हमारे साथ सिर्फ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही जो है मुखर तरीके से रखी। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है, हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे, कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।